जरा तसव्वुर करें कदीम बगदाद के एक इंतहाई पुर रौनक बाजार का। हर तरफ गाहकों का शोर, रंग बिरंगे कपड़े, ताजा पीले आमों की खुशबू और सौदों की आवाजें। आमतौर पर बाजारों में यही सब बिकता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसी दिलचस्प सदियों पुरानी कहानी का तज्जिया करने जा रहे हैं जहां इस बाजार के बीचों बीच एक ऐसी अनोखी दुकान थी जहां मसाले या कपड़े नहीं बल्कि अकल बेची जाती थी। जी हां, अकल। चलिए इस अकल के सौदागर की कहानी के सफर पर चलते हैं। अब यहाँ एक बड़ा गहरा सवाल पैदा होता है, हर चीज बिकने वाले इस बाजार में आखिर अकल की क्या कीमत हो सकती है? ये हमारी इस कहानी का मरकजी ख्याल है। हम एक ऐसे नौजवान के सफर को देखने वाले हैं जो रातों रात अमीर बनने का जुनून रखता था, बिल्कुल जादू की तरह सब कुछ फौरन हासिल करना चाहता था। लेकिन खैर, जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि सच्ची अकल की कीमत चंद सिक्कों से कहीं ज्यादा और इसे पाने का रास्ता कहीं ज्यादा कठिन होता है। तो कहानी शुरू होती है हकीम बशीर से। ये कोई आम दुकानदार नहीं थे। इस शोर व गुल वाले बाजार में बैठकर वो सिर्फ जिंदगी के तजुर्बात, किताबें और दानिशमंदी फरोख्त करते थे। उनकी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी हकीमाना चमक थी जो सीधा लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। लोग वहां फिजीकी चीजें खरीदने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की पेचीदगियों को सुलझाने आते थे। वाकई क्या जबरदस्त तजुर्बा रहा होगा उनकी दुकान पर जाना। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, ख्वाब और हकीकत का तसादुम। ये हैं शेख चिल्ली, एक 25 साल नौजवान जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने में माहिर था। हकीकत में दरख्त के नीचे आराम फरमाते और ख्वाबों में महलात और सोने के पहाड़ देखते। इसी जुनून में आकर इस नौजवान ने अपने गरीब किसान बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी, जो कि सिर्फ 10 दिनार थी, वो उठाई और शहर का रुख कर लिया। मकसद बिना मेहनत किए अजीम ताजिर बनना। जब ये नातजुर्बाकार नौजवान घूमता घूमता हकीम बशीर की दुकान पर पहुंचता है तो उसे जिंदगी का पहला असूल मिलता है, जल्दबाजी शैतान का काम है। फैसला करने से पहले 10 बार सोचो। और पता है क्या, शेख चिल्ली ने बगैर सोचे समझे अपना पहला दिनार, अपनी पूंजी का 10वां हिस्सा इसी मशवरे को खरीदने पर लगा दिया। मशवरा तो लाजवाब था, लेकिन क्या उसने इस असूल को वाकई समझा था? चलिए देखते हैं। जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, इस नौजवान ने इस सबक का बिल्कुल ही उल्टा मतलब निकाल लिया। उसने तसव्वुर किया कि शायद सोचने का मतलब सिर्फ 1 से 10 तक गिनती गिनना है, और बस गिनती पूरी की और बगैर दिमाग लड़ाए एक धोखेबाज से 9 दीनार में जादुई आम खरीद लिए। उम्मीद ये थी कि एक ही महीने में 10 जादुई दरख्त उगाएंगे और पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आम के दरख्त बनने में सालों लगते हैं, जादू से नहीं उगाते। जब सारी पूंजी लुटाकर चिले बिल्कुल खाली हाथ लौटा तो हकीम साहब ने ठंडी सांस भरी और समझाया कि भाई, सोचने का मतलब 10 तक काउंटिंग करना नहीं होता। इसके 3 असूल हैं। पहला है देखना, यानी दुनिया को गहराई से ऑब्जर्व करना। दूसरा है समझना, हर बात के पीछे के मकसद को पकड़ना। और फिर आखिर में आता है फैसला करना। हकीम ने वाज़ेह किया कि सच और झूठ में फर्क करने के लिए चीजों का बारीक बीनी से तज्जिया जरूरी है। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, कीमत या वैल्यू आखिर होती क्या है? हकीम ने इसकी एक अमली मिसाल दिखाई। एक औरत रोती हुई आई जिसके बच्चे की जान खतरे में थी, तो हकीम ने उसे 10 दिनार मदद के तौर पर बिल्कुल मुफ्त दे दिए। लेकिन वही जब एक अमीर ताजिर अपने लाखों के मुनाफे वाला मशवरा लेने आया तो उससे 20 दिनार फीस ली। जरूरत और हालात किसी भी चीज की असली कीमत तय करते हैं, सिर्फ उसका वजन या चमक नहीं। मगर इंसान की फितरत, खास तौर पर जब शॉर्टकट की आदत पड़ जाए, इतनी जल्दी कहां बदलती है? नीला जादुई पत्थर, सहरा का खुफिया खजाना और अंधेरे खंडर की कहानियां। चिली का लालच एक बार फिर जाग उठा। अबुल फजल नाम के एक चालाक धोखेबाज ने उसे खजाने का लालच दिया और नतीजा वही जो होना था। अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया और जो आखिरी 2 दिनार बचे थे वो भी गए। इस ठोकर ने चिल्ली की आंखें पूरी तरह खोल दी। रोते रोते जब एक काफले के सलार ने उसे बचाया तो एक ऐसी हकीकत बताई जो सुनने में शायद कड़वी हो। दौलत रातों रात नहीं मिलती, ये सब्र, मेहनत और दानिशमंदी से मिलती है। ये अल्फाज सीधा दिल पर लगने वाले थे। जो लोग आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं वो आमतौर पर ठगे ही जाते हैं। इस लम्हे ने चिल्ली के सारे खोखले ख्वाब तोड़ कर रख दिए। अब हकीम बशीर ने फैसला किया कि इस लड़के का तकब्बुर और जल्दबाजी का इलाज लंबा करना पड़ेगा। पहला दिन सिर्फ फर्श की सफाई और किताबें तरतीब देना। तीसरा महीना कोई तिजारत नहीं, सिर्फ चुपचाप खड़े होकर ताजरों के रवैये को ऑब्जर्व करना। और छठा महीना आते आते फिर उसने छोटी मोटी चीजें खरीदना शुरू की। ये कोई आम तरबियत नहीं थी,
ये उसके सब्र और कैरेक्टर को शक्ल देने का प्रोसेस था। और फिर वो इम्तिहान का दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 दिनार सुनने में बहुत छोटी सी रकम लगती है ना। हकीम ने उसे 10 दिनार दिए सामान लाने के लिए। इस बार चिल्ली ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। उसने मार्केट में कीमतों का मवाजना किया, कागज और कलम का मेयार परखा और सिर्फ 8 दिनार में बेहतरीन सौदा किया। और सबसे बड़ी बात, बचे हुए 2 दिनार आकर हकीम के हाथ पर रख दिए। ये इस बात की मुहर थी कि अब ये लड़का पुख्ता हो चुका है। वक्त के साथ इस सब्र का क्या कमाल नतीजा निकला, चलिए ये देखते हैं। पहले साल में आहिस्ता आहिस्ता 50 दिनार जमा हुए। दूसरे साल में 3 गधे और एक छोटी सी दुकान बन गई। और फिर 20 साल की लगातार मेहनत के बाद 5 बहुत बड़ी पुररौनक दुकानें। चिल्ली ने जादू यामों का पीछा छोड़कर गांव के किसानों से फल खरीदकर बेचने का आम सा लेकिन सच्चा रास्ता चुना था। ये मेहनत और लगन की एक शानदार कहानी बन गई। इस 20 साल के सफर में एक इंतहाई जज्बाती लम्हा भी है। सरमाया और सिला। उन शुरुआती 10 दिनार के बदले चिली ने अपने बाप को पूरे 100 दिनार वापस किए। लेकिन अगर गौर किया जाए तो असल सरमाया वो पैसा था ही नहीं। असल सरमाया एक बाप का अपने बेटे पर वो आखिरी यकीन था, और उस यकीन के नतीजे में वो लड़का आज बगदाद का एक बावकार समझदार ताजिर बन चुका था। अच्छा, सच्चे तिजारती उस्ताद की पहचान सिर्फ मुनाफे से नहीं होती, किरदार से होती है। करीमुद्दीन नाम का एक बड़ा ताजिर जब मुकम्मल बर्बाद हो गया और कोई उसे उधार देने को तैयार ना था, तो चिल्ली ने आगे बढ़कर 300 दिनार की मदद की, वो भी बगैर किसी सूद के। ये किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं था, ये खालिस इंसानियत थी। और इस नेक नियति ने बाद में ऐसे रास्ते खोले जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां इंसान का असल इम्तिहान होता है। नफरत से नफरत नहीं, मोहब्बत से मोहब्बत पैदा होती है। याद है वो धोखेबाज अबुल फजल जिसने चिल्ली को अंधेरे में लूटा था? जब वो सख्त बीमार और लाचार हालत में मिला तो चिल्ली ने उसे माफ ही नहीं किया, बल्कि अपने पैसों से उसका इलाज करवाया। इस एक अमल ने धोखेबाज के दिल को बदल दिया और वो जिंदगी भर के लिए एक ईमानदार साथी बन गया। फिर दोस्तों, आया चिली की जिंदगी का सबसे अहम तरीन टेस्ट। बगदाद में अचानक संगीन कहत पड़ गया। ऐसे में ज्यादातर ताजरों ने लालच में आकर अनाज का जखीरा कर लिया और कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लेकिन चिली, उसने अपना सारा अनाज वही पुरानी आम कीमतों पर बेचा और जिनके पास कुछ नहीं था उन्हें मुफ्त खिलाया। यहाँ उसने बिल्कुल अमली तौर पर साबित किया कि इंसानियत का दर्जा दौलत के पहाड़ जमा करने से बहुत ऊपर है। इन अजीम अमाल के बाद वक्त का पहिया एक अहम मुकाम पर आकर रुका। एक नए दौर का आगाज। बूढ़े हकीम बशीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी वो अकल की दुकान, अपनी सारी लेगेसी चिल्ली के हवाले कर दी। क्यों? क्योंकि चिल्ली अब सिर्फ ताजिर नहीं रहा था, उसने सब्र, ईमानदारी और इंसानियत की असल रूह को अपने अंदर उतार लिया था। अब वाकई वक्त आ गया था कि वो दूसरों को रास्ता दिखाए। तारीख कैसे खुद को दोहराती है, चलिए अब ये देखते हैं। 50 साल की उम्र में हमारे नए अकल के सौदागर यानी तजर्बाकार चिल्ली की मुलाकात एक नौजवान लड़के अली से होती है। अली के पास भी वही 10 दिनार हैं और आंखों में वही चमक, वही रातों रात अमीर बनने के ख्वाब। ये लम्हा हमें बताता है कि नए लोग आते रहेंगे और तजर्बाकार उस्ताद की जरूरत हर दौर में जिंदा रहेगी। और यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाला पैगाम मिलता है। अच्छी चीजों को वक्त लगता है। चलिए इस नए लड़के को और अपने बेटे को वो आम के दरख्त दिखाता है जो उसने अपनी जल्दबाजी के जमाने में लगाए थे। वो बीज कोई जादुई नहीं थे दोस्तों, उन्हें मजबूत दरख्त बनने और सच्चा फल देने में 8 साल का लंबा अरसा लगा। शॉर्टकट्स की तलाश असल में सिर्फ एक शराब है। असल नताइज तो वक्त और लगातार मेहनत से आते हैं। तो अगर हम इस सारे सफर को समेटें तो हकीम बशीर के 3 बुनियादी असूल निकलकर सामने आते हैं। पहला, सच्ची अकल सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि तजर्बात में छुपी होती है। दूसरा, असल दौलत बैंक अकाउंट में नहीं आपके अपनों और रिश्तों में होती है। और तीसरा और शायद सबसे गहरा असूल कि किसी भी तजारत या काम का आखिरी मकसद दौलत कमाना नहीं बल्कि बस एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। इस कहानी के आखिर में हम सब के सोचने के लिए एक बड़ा गहरा सवाल बाकी रह जाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या इस भागम भाग में हम सिर्फ दौलत के पहाड़ जमा कर रहे हैं या हमारे हिस्से में कोई सच्ची अकल भी आ रही है? क्या जिंदगी की महरूमी और मेहनत सिर्फ मादी फायदे के लिए या इससे हमारा किरदार भी मजबूत हो रहा है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है इस अकल के बाजार के सफर से आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।